कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय का श्लोक नंबर 1 से लेके 12 तक का पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में सुनेंगे। अपने सत्य सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। इसका प्रचार प्रसार जरूर करें। अपने बच्चों को भी इसमें सुनाएं, अपने पड़ोसी को भी, और साथ साथ जो है सत्य सनातन का प्रचार प्रसार में आप लोग सहयोग करें। जय हिंदू राष्ट्र। नमस्कार। अध्याय 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव। श्री भगवान वाच अभ्यं सत्त्वसंस्रोधीर्ज्ञान योग व्यवस्थितः दानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय अस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोध सत्यागं शान्तिरे वेशूर्णं दया भूते स्वलोलुप्तं मार्दवं हीरचापलं तेजः क्षमा धृति शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवी मभजि जातस्य भारत। अर्थात भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, क्षेत्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ऐश्वर्य तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुष में पाए जाते हैं। दंभो दर्पे अभिमानश्च क्रोधाः पारोध्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदामासुरीम्। अर्थात हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। देवी शाम द्वे मोक्षाय निबंधायासुरी मता माश्रुचः संपदं देवीमभिजातो अपसी पांडव। अर्थात दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। वे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो।
तोभूत संगो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरसः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुण के विषय में सुनो। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनानां विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। असत्यं प्रतिष्ठन्ते जगदाहोरणीश्वरम् अपर असपासंभूतं किमन्यत् काम हेतुकम्। अर्थात वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। एतां दृष्टं व्यष्ट नष्टात्मानोलं बुद्ध्या प्रभवन्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहिता। अर्थात ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिमान है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भ मानमदान्विता मोहत गृहीत्वा सद्ग्राहण्य प्रवर्तन्ते असुरीचित्तव्रता। अर्थात कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा पवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। चिंतामपरिमेयां च प्रलयान्ता मुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाश सतेर्वर्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान। अर्थात उनका विश्वास है कि इंद्रियों की संतुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। इस प्रकार
मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं की जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों का 16वां अध्याय का श्रीमद् भागवत का 16वां अध्याय का 1 से लेकर के 12 श्लोक तक पूर्ण हुआ। इसमें 1 से 24 श्लोक तक है। कल हम लोग 13 से लेकर के 24 तक का जो है पाठ करेंगे और हिंदी में अनुवाद भी सुनेंगे। कोशिश करिए कि ये गीता आप लोगों के पास सरल भाषा में आया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, बार बार सुने, अपने भी सुने, अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।